प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 3 में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम लोग वर्तनी सीखेंगे। जो सेकेंड टर्म सेकेंड असेसमेंट के आपके पाठ्यक्रम के अनुसार वर्तनी और श्रुतिलेख के विषय में आज हम जानेंगे और समझेंगे। आपके विद्यालय के वेबसाइट पे हिंदी वर्तनी सूची भेज दी जाएगी, जिसका आप उच्चारण कर कर बोल बोल कर लिख कर सीखेंगे। बच्चों, जब भी आप वर्तनी लिख कर सीखेंगे तो आपको उसमें अक्षर और मात्रा का ज्ञान हो जाता है, जिससे वर्तनी की अशुद्धियाँ नहीं होती हैं। जो यहाँ मैंने वर्तनी सूची से कुछ शब्दों को लिखा है, इसका हम उच्चारण करना सीखेंगे। पहले हम शब्द बोलेंगे, फिर हम उच्चारण करेंगे। सूर्योदय, दंत स दीर्घ उकार, य ओकार, रेफ र द य, सूर्योदय। कन्याकुमारी, क न य संयुक्त आकार, क हर्षौकार, म आकार, र दीर्घईकार, कन्याकुमारी। बच्चों, अगर बड़ा स्पेलिंग है तो आप इसको आधा कर कर भी याद कर सकते हैं, जैसे कन्या कुमारी। धनुष, ध दंत न हर्षौकार, मूर्धन्य स, धनुष। शिल्प कला, तलाबे श हर्षईकार, ल प संयुक्त, क ल आकार, शिल्प कला। स्मरण, दंत स म संयुक्त, र मूर्धन्य न, स्मरण। मूल्यांकन, म दीर्घ उकार, ल य संयुक्त, आकार अनुस्वार, क दंत न, मूल्यांकन। बच्चों, उच्चारण करते समय हम इन अक्षरों में अंतर और मात्रा को सही तरीके से पहचान जाते हैं। तब हम उच्चारण के साथ जब स्पेलिंग लिखते हैं तो उसमें गलतियां नहीं होती हैं। जैसे सूर्योदय में दीर्घ उकार है और कन्याकुमारी में हर्षुकार है। उच्चारण के साथ जैसे हमने याद किया था, तो ये मात्रा की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। और यहाँ देखिए, जैसे मूर्धन्य स है तो कहाँ मूर्धन्य स होगा, कहाँ तालाब पे स होगा और कहाँ दंत स होगा, ये हमें पता चल जाता है उच्चारण करके। शिल्प कला, इसमें बच्चों जैसे संयुक्ताक्षर है, ये संयुक्ताक्षर शब्द जो है आप हमेशा जोड़ कर लिखेंगे, इसको एक साथ लिखेंगे, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, जैसे मूर्धन्य न और न, दंत न, मूर्धन्य न और दंत न कहाँ लगेगा, ये भी हम अच्छे से जान जाते हैं उच्चारण के साथ। बच्चों, इसी तरह आप वर्तनी उच्चारण के साथ याद करते हैं तो आपको शब्दों में अशुद्धियां नहीं होंगी। अब इसके बाद शिक्षिका जब परीक्षा में स्पेलिंग पुकारेगी तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, आपको ध्यान से सुनना है। दूसरी बात, आपको लिखना है, मन में उच्चारण करते हुए आप लिखेंगे। और तीसरी बात, जब आप लिख लेंगे तो उसको मिलाना है, आपने सही लिखा या गलत। जैसे आकर्षक, आकर्षक, आकर्षक। निर्धन, निर्धन, निर्धन। बाण, बाण, बाण। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। इस तरह से शिक्षिका शब्द को पुकारेगी और आपको लिखना होगा। तो आइए अब हम लोग श्रुतिलेख लिखेंगे और समझेंगे। श्रुतिलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। श्रुतिलेख में आपको वाक्य पुकारा जाएगा और आपको लिखना होगा।
श्रुतिलेख दो तरह के होते हैं, एक है पठित और दूसरा है अपठित। पठित में आपके पाठ्य पुस्तक अनमोल रत्न से जो पाठ आपने पढ़ा है, जैसे कहानियां आप पढ़ते हैं उसमें, ठीक उसी से एक अनुच्छेद पुकारा जाएगा और आपको लिखना होगा। इसको भी मिस 2 से 3 बार पूरे वाक्य को पुकारती है और वाक्य अगर बड़ा होगा तो उसे खंडित करके पुकारा जाता है। इस तरह से आप ध्यान से देखिए, मैं वाक्य पुकारूंगी, पढ़ूंगी, कैसे होता है उससे आपको समझ में आ जाएगा। श्रुतिलेख पठित। कन्याकुमारी भारत की, कन्याकुमारी भारत की धरती की आखिरी छोर है। कन्याकुमारी भारत की धरती की आखिरी छोर है। कन्याकुमारी भारत की धरती की आखिरी छोर है। पूर्ण विराम। यह एक तीर्थ स्थल भी है। यह एक तीर्थ स्थल भी है। यह एक तीर्थ स्थल भी है। पूर्ण विराम। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यह दर्शनीय है। यह दर्शनीय है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यह दर्शनीय है। पूर्ण विराम। कन्याकुमारी तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। कन्याकुमारी तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। घिरा हुआ है। पूर्ण विराम। बच्चों, इस तरह से श्रुतिलेख पुकारने के बाद मिस फिर से एक बार कन्याकुमारी का पूरा एक अनुच्छेद पुकारती है। आपका जहां भी कोई भी वाक्य छूट जाता है आप दोबारा लिख सकते हैं। श्रुतिलेख अपठित। बच्चों, अपठित का अर्थ होता है जो आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं है, जो आप पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं उससे नहीं है, ये किसी अन्य पुस्तक से है। एक अनुच्छेद आपको पुकारा जाएगा और आप उसको लिखेंगे। इसमें इस तरह ध्यान दीजिए, इसमें भी वाक्य को मिस 2-3 बार पुकारेगी और बड़ा वाक्य होगा तो खंडित करके पुकारेगी। बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय पहले की बात है। पूर्ण विराम। एक जंगल में तालाब के किनारे एक सारस रहता था। पूर्ण विराम। तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थीं। पूर्ण विराम। तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थीं। पूर्ण विराम। सारस मछलियों को खाकर खुशी से अपना दिन व्यतीत कर रहा था। पूर्ण विराम। खुशी से अपना दिन व्यतीत कर रहा था। पूर्ण विराम। बच्चों, इसी तरह से पठित अपठित श्रुतिलेख पुकारा जाएगा और आप लिखिएगा। ये कार्य आपके स्कूल वेबसाइट पे दे दिए जाएंगे। आप इसका मौखिक एवं लिखित अभ्यास करें। धन्यवाद।